प्रॉपर ढंग से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, तो कल हमने कविता पढ़ी थी एक माँ की बेबसी। कोई मुझे बेबसी का मतलब बताएगा? बेबसी का अर्थ क्या होता है? हाँ, एकता ने हाथ खड़ा किया। एकता शाबाश, बताइए बेटा। मैम चिंता। चिंता, शाबाश। वेदांत आप बताइए। मैम बेबसी का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी, बहुत सुंदर जवाब दिया, करेक्ट वर्ड दिया बेटा। मजबूरी, कुछ ना करने की, कुछ ना कर पाने की मजबूरी, या कुछ ना कर पाने की भाव। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेबसी कहलाती है, वो हमारी मजबूरी कहलाती है ना। यहाँ माँ की बेबसी क्या थी? कौन बताएगा? क्या थी माँ की बेबसी? कोई अलग बच्चा जिसने अभी तक जवाब, हाँ आशी ने जवाब नहीं। आशी बोलिए। मैम माँ की बेबसी ये थी कि वो अपने बच्चे की आवाज सुनना चाहती थी, उसकी आवाज वापस लाना चाहती थी, लेकिन वो ला नहीं पा रही थी। शाबाश, बहुत सुंदर जवाब दिया, है ना। वेरी गुड। रानी, रानी बताएंगी। रानी बोलिए। मैम वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, वो, हाँ उसकी मजबूरी ये थी कि वो अपने बच्चे को इस तरीके, इस हाल में नहीं देखना चाहती थी। वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को सामान्य बच्चा बना दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो ये बेबसी उसकी आंखों में झलकती थी। झलकने का मतलब क्या होता है बेटा? झलकना मतलब? आयुषी दीक्षित बोलो। यस मैम। झलकती का मतलब क्या होता है? झलकती। झलकती हम्म, मैम मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? झलकती तो, मेरी आंखों में प्यार झलकता है, मेरी आंखों में गुस्सा झलकता है, मेरी आंखों में नफरत झलकती है। तो झलकती का मतलब क्या होगा? मैंने इतना सारा उदाहरण दे दिया आपको, कोशिश करो। अर्शिका क्या होगा? बोलो बेटा। अर्शिका आँख चमकना। क्या कहना? आँख चमकना। झलकती। वीरेंद्र इसको हटाओ। वीरेंद्र, हाँ बेटा, ये प्रॉपर अर्थ नहीं है झलकती का। अभिराज, दिखाई देना। हाँ। प्रज्वल, क्या मतलब है झलकती? मैम दिखती थी। हाँ, देखना। कई बार आपने देखा है, मैं जरा सा यूं करती हूँ तो मेरी आंखों में क्या झलक जाता है? गुस्सा। और कई बार मैं कहती हूँ अरे वाह बेटा, तो मेरी आंखें अलग हो जाती हैं, है ना। कई बार मेरी आंखें गुस्से वाली हो जाती है, कई बार मेरी आंखें प्यार वाली हो जाती है, कई बार मेरी आंखें डरी हो जाती हैं। तो आंखें बहुत कुछ हमको दर्शा देती हैं, बता देती हैं, है ना, कि हमारा मूड कैसा है। हम आंखों से समझ जाते हैं। तो आंखें हमारा सबसे बड़ा आईना है ना। हम आंखों से सब कुछ किसी का जान पाते हैं कि कौन क्या इस वक्त कैसे मूड में है। तो ये पोएम में एक बच्चा था जो बोल नहीं पाता था। उसकी माँ उसको रोज खिलाने ले जाती थी। बच्चे के अंदर बहुत छटपटाहट थी, डर था, है ना। और माँ उसे दूर से बैठ के निहारती रहती थी, और बेबस माँ केवल उसको देखती रहती थी। आपको पोएम अच्छी लगी थी? आपने घर पे एक बार और पढ़ा अपने आप से? एक बार अपने आप से भी जरूर पढ़ा करो बेटा हर लेसन को। यस मैम। उससे क्या होता है, आपको लेसन समझने में आसानी होती है, आप अच्छे से लेसन को समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसके अभ्यास कार्य पे आती हूँ। आप ओपन करिए नेक्स्ट पेज 70 70।
पेज नंबर 70 सबने ओपन किया है ना बेटा? चलिए, अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बेटा। क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि मैंने 2 असाइनमेंट भेजे हुए हैं, एक लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर, एक लेसन 8 के कठिन शब्द और शब्दार्थ। आपको दोनों भेजने हैं। मैम मैंने दोनों भेज दिए। मैम मैंने अभ्यास कार्य भेज दिया। बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं जिन्होंने नहीं भेजे मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, है ना? सबको भेजने हैं। सैटरडे को प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पास आपका पूरा असाइनमेंट की फाइल जाती है, जिसमें हम बाय नेम लिखते हैं कि इस बच्चे ने भेजा, इसने नहीं। अब वो कब एक्शन लेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके पास बाकायदा नाम जाता है सब बच्चों का। तो प्लीज अपने असाइनमेंट भेज दीजिएगा। आज क्वेश्चन आंसर वाले की लास्ट डेट है और कल कठिन शब्द वाले की लास्ट डेट है। दोनों असाइनमेंट भेजने हैं मुझे आज, ठीक है? चलिए, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कविता से। कल मैंने देखा कि इंग्लिश वाले में तो फिर भी भेज दिया है लोगों ने, हिंदी वाले में कम भेजा हुआ था। सारे बच्चे को जो जिस सब्जेक्ट का मिल रहा है उसका भेजना है, और हिंदी का तो फटाफट भेज दिया करो ताकि फटाफट चेक हो जाए, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है? चलिए, कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, है ना? क्योंकि पड़ोस के बच्चे ही इकट्ठे होके खेलते हैं, तो रहता वहीं कहीं था, आसपास ही कहीं रहता था। आपने देखा है ना, आप अपने मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके खेलते हैं कि नहीं? अपनी कॉलोनी के बच्चे, आसपास के घरों के बच्चे इकट्ठे होके खेलते हैं। तो बच्चा खेलने आता था, इट मीन्स वो कहीं आसपास ही रहता था, कहीं दूर नहीं रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, है ना? कविता अदृश्य पड़ोस से हो सकती है। पड़ोस का ही है लेकिन वो अदृश्य है। पड़ोस कैसा है? जिसका पता नहीं चल रहा है, जो दिखाई नहीं देता है ना? ऐसे पड़ोस की बात की गई है कविता में। तो गौरव, अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो क वाला मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। अदृश्य पड़ोस का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? क पढ़ रही हूं मैं। कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख, पड़ोस में रहने वाले बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इनमें से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? कौन सा अर्थ आपको सही ज्यादा लग रहा है? हिमानी शर्मा, बोलिए हिमानी शर्मा। जिनसे अभी नहीं पूछा उनसे पूछेंगे पहले। मैम क वाला। क। अनुज के आपको कौन सा लगता है? अनुज के बोलो, आपने हर्षिता, निकम, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। मैम क। क, शाबाश। और कौन है जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया? आयुषी दीक्षित, आता है इसका आंसर? बोलो। का। दक्ष को कौन सा लग रहा है? दक्ष, आप लेटे हो कि बैठे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैम क। क। अनन्या, आपको क्या लगता है? मुझे ख लगता है। मैम मुझे ख लगता है। अच्छा, मैम और बताइए क्रिस्टीना। मैम ख लगता है। हाँ, मैम ख। बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर जो बच्चे बोलते हैं, है ना, जो बच्चे बोलते हैं वो क्लियरली बता सकते हैं मैं वहां रहता हूँ,
मैं उस घर में रहता हूँ, मेरे क्वार्टर का नंबर ये है। आप जब खेलते होंगे तो पूछते होंगे ना एक दूसरे से, तुम्हारा घर कहाँ है, पूछते होंगे ना। तो वो कहता होगा मैं तो इस ब्लॉक में रहता हूँ, ये मेरा क्वार्टर नंबर है, या मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो उससे आपको उसके घर का पता चल जाता है। लेकिन ये बच्चा बोल नहीं पाता था, है ना, ये बोल नहीं पाता था, इसलिए ये अपना कुछ बता नहीं पाता था, है ना। इसलिए कवि को नहीं पता था कि इसका ये कौन से घर से आता है। तो ख वाले पे आप राइट टिक कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगी नहीं, क्योंकि इसमें भेजने वाली कोई चीज नहीं है। आप अपने आप देख के यहाँ से भी कर सकते हैं, सब बच्चों को करना है, इसलिए इसका भेजने वाला काम नहीं करूंगी अब मैं इसको, है ना। तो आप ध्यान से आंसर्स करिएगा। अब दूसरा देखिए, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। उसकी जो छटपटाहट थी, चमक के रूप में, डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में, किस रूप में थी उसकी छटपटाहट। जिसने नहीं जवाब दिया है पहले मैं उससे पूछूंगी, जिसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया है। गौरव मीना ने तो दे दिया था। हाँ कुसुम बताइए बेटा, आप बताइए। मैम डर के रूप में। डर के रूप में। दक्षिता आप क्या बताती हैं। मैम डर के रूप में। शाबाश। चंचल आप क्या बताती हैं। चंचल आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए बेटा। डर के रूप में। अच्छा, और वंशिका, वंशिका क्या बताती है। वंशिका। मैम डर के रूप में। प्रतीक भी डर के रूप में। प्रतीक। यस मैम। अच्छा, तो आप डर के रूप में राइट लगा लीजिए। मैम चमक के रूप में भी हो सकता है ना। नहीं नहीं, उसके उसके चमक किस बात की आएगी, वो बच्चा तो डरा रहता था, घबराया रहता था, चमक कैसे हो सकता है। चमक तो जब होता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, तब हमारी आंखें चमकती हैं, है ना, है या नहीं, बोलो। हमारी आंखें कभी भी है जब छटपटाहट होती नहीं है, एक डर होती है, घबराहट होती है, तो डर के रूप में। इसको भी आप कॉपी में कर लीजिएगा, HW डालते जाइए, अपने आप करना है ये। हो सकता है आपकी कल की छुट्टी हो या परसों की छुट्टी हो, अभी है ना, तो जिस दिन की छुट्टी होगी तो आपको टाइम मिलेगा अच्छे से करने का, है ना। तो इसको होमवर्क डाल लीजिए आप। अब देखिए, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहां महसूस होती हैं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहां महसूस होती हैं। क, छटपटाहट पढ़ रही हूं मैं, ये आप अपनी बुक में देखिए, मुझे नहीं देखिएगा, है ना, अपनी बुक में देखिएगा, बुक में देखेंगे तो समझ पाएंगे। अधीरता, अधीरता किसे कहते हैं, जब हमारे अंदर बहुत धैर्य ना हो, है ना, ठहराव नहीं हो, अधीरता हो, बहुत जल्दी जानने की इच्छा हो किसी चीज में। कोई कहता है ना, अरे मुझे तो आज ये पता लगा है, तो अरे बताना बताना क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बताना। वो कहेगी रुक जा, नहीं नहीं जल्दी बताना, मेरे कुछ हो रहा है, वो जल्दी से बताना। ये क्या हो जाता है, अधीरता हो जाती है। ये क्या है, अधीरता है। जब हमें बहुत जल्दी से किसी चीज को जानने की इच्छा हो जाए और हम बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अरे बता बता बता, ये वाला, है ना। जैसे हम रिजल्ट आने वाला होता है तो हम अधीर हो जाते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट रहा, होता है कि नहीं, है ना, वो अधीरता होती है। चलिए अब मैं पढ़ रही हूँ इसको। कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, मतलब हम कहीं जल्दी जाना चाहते हैं और हमारे जाने में देर हो जाती है। अब जैसे आप कहीं जाना चाहते हो और आपके घर में मेहमान आ गए, उस वक्त आपको लगता है भगवान ये कब जाएगा तो मैं जाऊं, कब जाएगा तो मैं जाऊं, है ना। हम उसके जाने के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई उसको चाय पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, हमें लगता है ये गलत टाइम पे आ गया, अब इसको चले जाना चाहिए। होता है कि नहीं, ये ज्यादातर होता है ना। तो वो अधीरता हो जाती है, ठीक है।
स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। जैसे स्कूल 1:40 होने पर की हम यूं घड़ी देखते हैं, अभी तो 10 मिनट बाकी है, अभी तो 5 मिनट बाकी है छुट्टी होने में। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना, जल्दी से छुट्टी कब होगी। यार आप रिसेस का भी बहुत इंतजार करते हैं, कब रिसेस होगी या कब पीटी पीरियड होगा। अब मेरे बाद जैसे पीटी पीरियड है, लोकेश सर का पीटी पीरियड है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रमिला मैडम कब जाएगी, प्रमिला मैडम जाए तो पीटी पीरियड आएगा, पीटी पीरियड आएगा तो हम खेलेंगे, है ना। तो आप मेरे जाने का इंतजार करते रहोगे कि जल्दी से जाए प्रमिला मैडम। तो ये मैम लोग तो ऑनलाइन में आर्ट का इंतजार करते हैं, आर्ट क्लास का। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा। मैं तो एक आपको उदाहरण दे रही हूँ कि अगर स्कूल चल रहे होते तो आप पीटी पीरियड के लिए अधीर रहते हैं, आप रिसेस के लिए अधीर हो जाते हैं, ऐसे ही आप घर जाने के लिए अधीर हो जाते हैं, है ना। अधीर का मतलब है धैर्य की कमी हो जाती है, आप बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि बस अब चलो चलो ये हो जाना चाहिए, उसे अधीरता कहते हैं। आपको अधीरता का मतलब समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है बेटा, यस चलिए मैम। आगे बढ़ रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, इसे कहते हैं इच्छा। अब कोई इच्छा का और उदाहरण आप देंगे मुझे तो अच्छा लगेगा मुझे। आप इच्छा के बारे में क्या जानते हैं? हिमानी मीना, चलिए बताइए बेटा। मैं मेरी मम्मी से इच्छा करती हूँ कि मेरे को कपड़े दिला दे। अच्छा, वंशिका क्या सोचती है इच्छा के बारे में, बताइए वंशिका, बोलिए बेटा। मैम हम सोचते हैं कि हमारी है ना क्लास में जल्दी से छुट्टी हो जाए और हम सब भाग के जाए अपने अपने घर पे, टीवी देखे, जैसे खेले कूदे, हमारे दोस्त हमारे इंतजार कर रहे होंगे। आपकी अधीरता हो गई। इच्छा बताओ, इच्छा क्या होती है? अच्छा, जैसे हम सोचते मैम कि आज है ना हमें ना मतलब जैसे आज हम वहां चलेंगे वहां घूमने, पर वो होता है हो ही नहीं पाता है, हमें मिल नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सब बच्चे कोशिश किया करिए जवाब देने की। हो सकता है मैं यहाँ आपका आधे बच्चों का नाम नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आप अपना हाथ खड़ा करते हैं तो ही हम में कॉन्फिडेंस आता है ना। आपका हाथ खड़ा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है मैं आपको नहीं सुन पाती हूँ, नहीं आपका नाम ले पाती हूँ, लेकिन आप बोलिए, है ना। कभी कभी ना कभी तो मैडम को दिख ही जाएगा। फिर भी मैं यहाँ से ऐसे करके क्यों मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक मैं चांस नहीं दे पाई हूँ। गौरव को दे चुकी हूँ, रानी, फराज को नहीं दिया है। फराज बोलिए, फराज को चांस नहीं मिला था। फराज बोलिए बेटा, आप इच्छा का मतलब आप क्या समझते हैं फराज? मैम मैं इच्छा करता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे को रिमोट वाली गाड़ी दिला दे। अच्छा अच्छा, प्रज्वल आप क्या करते हैं? मैं इच्छा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए। अच्छा, आपकी ये इच्छा है, आपकी, है ना, आप चाहते हैं। इच्छा का मतलब चाहना, है ना। और कौन? अभिराज बोलो। मैं इच्छा करता हूँ कि ये कोरोना जल्दी से जाए और दशहरा है और हम लोग मेले में घूमे। अरे वाह, शाबाश शाबाश। सारिम क्या इच्छा करते हैं सारिम? मैं इच्छा करता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। अरे वाह। रिद्धि कहीं है? रिद्धि, रिद्धि से यस मैडम। रिद्धि, आर यू प्रेजेंट बेटा? रिद्धि, रोमाना, एक रोमाना बच्ची, रोमाना आप जवाब देना चाहेंगी? मैम वो लेफ्ट हो गई। बताइए, नाम लेते हैं तो लेफ्ट हो जाते हैं, गंदी बात है ये बेटा। चलिए प्रथमेश, तुम्हारी क्या इच्छा है? ट्रांसपोर्ट खोलने की? मैम मेरी इच्छा है कि मैं स्कूल जाऊँ। अच्छा हम अच्छा स्कूल जा ही नहीं पाए। अच्छा अच्छा, है ना। तो इच्छा होती है चाह, है ना। इच्छा का मतलब चाहना, आप क्या चाहते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लेके भूख लगी हो और खाना तुरंत नहीं मिल पा रहा हो, है ना, ये भी इच्छा होती है कि अरे जल्दी खाना मिले, और खाना नहीं मिल पा रहा है तो भूख और तेज हो जाती है ना, इच्छा हमारी और तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, अब संदेश पढ़ रही हूं मैं। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं पर दूसरे समझ ना पा रहे हों। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दे रही है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ भी होंगे, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी होंगे, जो चाहते होंगे कि जल्दी से मैडम का 9:15 बजे और जाए, मैडम छुट्टी पाए, है ना, कुछ ऐसे, है ना, होता है बेटा, उसमें कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और मैं पढ़ाई जा रही हूँ, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तो आप मुझे, कई बार ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे, ये स्वाभाविक चीजें हैं कि हम किसी को संदेश देना चाहते हैं तो हम कई तरह की, तो आप घड़ी देखने लग जाएंगे, है ना। जैसे कोई मीटिंग है, मैं अपना उदाहरण देती हूँ, कोई मीटिंग है और मीटिंग टाइम से ओवर हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, थोड़ा सा कि ये जताने को कि टाइम हो गया है, हम ऐसे घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। तो सामने जो बैठे होते हैं उनको लगता है कि टाइम ओवर हो गया है। तो ये मैंने क्या किया, घड़ी देखना क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, मैंने संदेश दिया। जो मीटिंग ले रहे थे उनको मैंने इनडायरेक्टली, हाँ, मैंने बिना बोले, बिना कुछ कहे और एक संदेश दे दिया कि नाउ टाइम इज ओवर, अब आपका टाइम हो गया है, छोड़िए, है ना। तो ऐसे हम बिना कहे जब अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं, है ना, ये भी संदेश होता है। कई बार हम संदेश बोल के भी देते हैं, कई बार हमने संदेश उसमें भी पढ़ा था, मोबाइल फोन के द्वारा भी दिया जाता है। तो संदेश का मतलब है सूचना देना, बताना, है ना। सबको समझ आ गया संदेश का मीनिंग, सबको समझ आया, बोलिए ओके। अब ये तीनों का मतलब आपको समझ आ गया। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? अधीरता लागू होती है, इच्छा लागू होती है, या संदेश लागू होता है? कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट है इस बच्चे के संदर्भ में? वेदांत? मैम मुझे लगता है इस लेसन के लिए इच्छा सही रहेगा। इच्छा तो नहीं रहेगा बेटा, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ गौरव तुम बताओ। मैम संदेश होएगा। कैसे? मैम क्योंकि वो दूसरों को संदेश देना चाहती थी। हाँ प्रज्वल आप बताओ। मैम संदेश, कैसे बेटा? क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, दूसरे से सिर्फ संदेश में ही बातें कर सकता था और अपनी बात समझा सकता था। हाँ उसके हैं। अनन्या, अनन्या बोलिए। संदेश। संदेश। अर्शिका आप क्या बोलती हैं, बोलिए बेटा। अधीरता। अधीरता। अधीरता तो नहीं थी बेटा उस बच्चे में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो वहां पे छटपटाहट तो थी, लेकिन अधीरता नहीं बोलेंगे उसे। अधीरता तो होता है कि कुछ करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है और उसको करने की हमें जल्दी हो, वो वाली अधीरता होता है। धैर्य की कमी, उस बच्चे में धैर्य की कमी नहीं थी बेटा, है ना। क्रिस्टीना आप क्या कहती हैं? संदेश। संदेश, है ना, संदेश सही है, क्योंकि वो अपनी आंखों के में उसे संदेश दिखता था और वो जो भी बात करता था वो संदेश के माध्यम से ही अपनी बात को कह पाता था, है ना। तो यहाँ पे संदेश पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज खावे, घबराहट। अब घबराहट कब होती है हमें कौन बताएगा? घबराहट कब, आप घबराहट को कैसे देखते हैं, क्या मीनिंग समझते हैं घबराहट का? आशी ने अभी तक नहीं बताया, आशी बोलिए बेटा।
मैम घबराहट, हम घबरा जाते हैं जब कोई भयानक चीज देख ले, जैसे सांप हो गया या भयानक कोई क्या कहते हैं जानवर दिख गया, जैसे कि हाइना, हाँ तो उस टाइम हम लोग घबरा जाते हैं। ओके ओके। और कुछ इससे डिफरेंट बताना चाहता है, कुछ इससे अलग वाला अर्थ? यस मैम। हाँ बोलो, भावेश बोलेगा। भावेश ने नहीं जवाब दिया बेटा, बोलो। मैम घबराहट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज खतरनाक आपके सामने आ जाए जिसको आप कभी पहचानते नहीं हो, तब आप घबरा जाते हो। या फिर अगर कोई जैसे चार चोर डाकू ये सब आ जाए तो हम लोग तब घबरा जाते हैं, जो कि हम लोग कभी देखे नहीं है, ओनली मूवी या फिल्म में ही देखते हैं। जब असली में आ जाता है तो घबरा जाते हैं। अपर्णा आप क्या बोलेंगी बेटा? अपर्णा जवाब दीजिए, घबराहट आप का मीनिंग आप क्या समझते हैं? बोलिए बेटा, जैसा आता है बोलिए। भयानक देख लिया हो। हाँ, घबरा जाते हैं। अच्छा प्रथमेश आप क्या बोलो? प्रथमेश। मैम मुझे घबराहट का अर्थ ये लगता है कि जब हम डर जाते हैं तब हमें घबराहट होती है। हाँ प्रज्वल आप क्या समझते हो? मैम जब ऐसे तो अभी मम्मी पापा मेरे घर पे छोड़ के नहीं जाते, लेकिन अभी कोरोना है इसलिए वो घर पे जब छोड़ के जाते हैं और उनको आने में लेट हो जाता है तब मुझे घबराहट होती है। घबराहट होती है। अंशिका आप? यस मैम, हमें घबराहट जैसे हमने कोई डरावनी मूवी देख ली या कुछ देख लिया तो उससे हमें घबराहट हो सकती है। और जैसे लोगों को कुछ सूट नहीं करता, जैसे कार हो, अगर कार सूट नहीं करती तो उसमें हमें घबराहट होती है। अच्छा अच्छा ठीक है। स्मिता आप बताइए। स्मिता घबराहट आपका मतलब आप क्या समझती हैं बेटा? स्मिता वेरी गुड। अगर हमारे कभी खेलते चोट लग जाती है तो हम डर जाते हैं। हाँ, घबराहट का मरना का एक दूसरा रूप बेटा डर ही है, एक तरीके का, है ना? कोई काम हम कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं कि शायद ये काम हम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। वो घबराहट हमारे मन में रहती है। जैसे आप सीसीए में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? आपने पहली बार पोएम बोली, आप पहली बार माइक पे आए हैं, तो ये कैसे करेंगे? घबराहट होती है, हमारे अंदर एक घबराहट हो जाती है कि कहीं हम बोल पाएंगे या नहीं, हम अच्छे से बोल पाएंगे नहीं। तो जब तक हम बोलना स्टार्ट नहीं करते तब तक हमारे अंदर एक घबराहट बेचैनी सी बनी रहती है, उसे घबराहट कहते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया, है ना? आपको बुलाया कि मेरे ऑफिस में प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? हाँ सुनिए, अब सुनिए। अब जब तक मैं ऑफिस में नहीं गई मेरे अंदर एक घबराहट रहेगी, पता नहीं क्यों बुलाया है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? वो चीज क्या है? वो बेचैनी क्या है? घबराहट है। डर क्या है? है ना? डर का ही एक और नाम है। मैं बताऊं, ठीक है, सबको समझ आ गया? अब मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, हमें जब किसी बात की आशंका हो, मतलब डर हो, तो घबराहट महसूस होती है। जैसे पढ़ रही हूं मैं, अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो। आपने देखा है कोटा के रास्ते में कभी अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाते हैं, तो आजकल रोड बहुत खराब है ना? जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। हाँ, आजकल रोड बहुत खराब है, तो हमें कोटा से यहाँ तक पहुंचने में घबराहट रहती है, डर रहता है कहीं हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए, कहीं हमारे को कोई लूट वूट ना ले, कोई घटना नहीं हो जाए। तो हमारे अंदर एक घबराहट बनी रहती है ना। जब तक हम अपने पूरे गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच जाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे अंदर एक घबराहट रहती है कि कुछ हो ना जाए, कुछ ना हो ना जाए। ये जो डर है वो घबराहट का रूप ले लेता है। समझ आया? चलिए, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, एग्जाम में बहुत सारा पेपर आपका बाकी है और समय कम रह गया है, 2 घंटे का पेपर है और 1.5 घंटे में आपने आधा ही पेपर निपटाया है, तो आधा पेपर आपको घबराहट में करना पड़ता है। आपको ये लगता है कहीं टाइम नहीं हो जाए, मेरा पेपर नहीं छूट जाए, मेरा पेपर नहीं छूट जाए।
ये घबराहट आपके अंदर बनी रहती है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तब भी हमें घबराहट होती है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इस चीज की भी घबराहट हो जाती है कई बार, है ना। चलिए, पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो पापा क्या करेंगे? ये इधर है, तुमसे कहा था ढंग से काम किया करो, है ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करते हो। तो वो पिटाई के लिए क्या रहती है? घबराहट है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, ये आप चाहे तो इसको लिखिए, नहीं तो ये समझने के लिए है, ये क्वेश्चन है ना। पहले 1 और 2 कर लीजिएगा कॉपी में, 3 वाला हमने समझ लिया है अच्छे से, है ना। तो इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वाला मत लिखिएगा, तरह तरह की भावनाएं, इसको मत लिखिएगा। कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप कॉपी में? 1 और 2। 1 and 2। चलिए अब ये वाला 2 मैं आपको भेज दूंगी। ये वाले 2 का आंसर मैं आपको भेज दूंगी। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? जो बच्चा बोल नहीं पाता बेटा, वो क्या सोचता होगा, किस बात से डरता होगा वो? शाबाश, जवाब देने की कोशिश कीजिए। वो बोल नहीं सकता। निकिता कुछ बताओगी आप? हाँ बोलो। मैम, जो बोल नहीं सकता उनको ये डर लगता है कि लोग उनका गलत फायदा ना उठाए और उनको मतलब उनको अलग ना समझे, शाबाश। और उनको मतलब किसी चीज में हेल्प ना करे, बस ऐसे छोड़ दे के चले जाएं। हाँ जी, वेरी गुड। अनन्या आप बताओ बेटा। ना कर ले, उनका गलत फायदा ना उठा ले। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे जवाब देते हैं आप लोग। अच्छा एक बात मुझे बताइए आप, हम जो ये डिस्कशन करते हैं उससे आपके क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी होती है कि नहीं होती है? बताइए मुझे। यस मैम। है ना। आपको क्वेश्चन आंसर रटने की इतनी जरूरत नहीं होती होगी। अगर हम डायरेक्ट आके यहाँ लिखना शुरू करें, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, तो शायद आपको वो क्वेश्चन याद नहीं होगा, तो आप उसका जवाब नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब हम ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, तो आपको अपने आप सोचने की शक्ति बढ़ती है। आपको वो क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी मात्रा स्ट्रांग है तो आप अपने आप उसका आंसर अपने आप से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सोच के ये मत सोचना कि याद ही नहीं करना है। क्वेश्चन याद करने, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आप भाषा पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज में क्या होता है बेटा, मात्राओं की गलतियों के नंबर भी कटते हैं, है ना। तो आप जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसे ध्यान से पढ़िए, याद करिए और फिर उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जितना आप लिखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, आपकी मात्राओं की त्रुटियां कम होती जाएंगी, मात्राओं की गलतियां कम होती जाएंगी। तो बहुत जरूरी है बेटा लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना। कई चीजें हम पढ़ के सीखते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, आप बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। उनकी मात्राओं को ध्यान से देखिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़ लिया, ये शब्द कैसे लिखा जाता है उस दृष्टि से पढ़िए, इसमें कौन सी मात्रा लगी है। क्योंकि मात्राओं की गलतियां बेटा बड़े हो जाते हैं तब तक रहती हैं, तो बचपन में जितनी सुधर जाएंगी वो ज्यादा अच्छा है ना। तो हर क्वेश्चन को आप लिख के देखा करिए, फिर जो मात्राओं की गलती है उनका सुधार कार्य जरूर किया करिए। गलतियों का सुधार कार्य करना बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम सुधार कार्य, वंशिका ऑफ रखिए, अगर हम सुधार कार्य नहीं करते तो जो वो गलती हमारी रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ठीक है, अभिराज कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। हाँ
मैम कविता में जो बच्चा है उसको उसके अंदर ऐसी घबराहट रहती होगी, अगर वो कुछ बोलता है तो सामने वाला उसमें कोई और मतलब ना समझ ले। हाँ देखिए, जब मैं अगर मुंह से नहीं मैं बोलूंगी तो जरूरी नहीं है आप मेरी बात का सही अर्थ निकालें, है ना बेटा। अगर मैं बोलती हूँ तो आपको मेरा भाषा समझ में आ जाती है 2 मिनट में, लेकिन यही मैं इशारा यूं यूं करूं तो हो सकता है कोई उसका गलत अर्थ निकाले, कोई उसको सही समझे, कोई गलत समझे। तो हर एक का समझने का तरीका अलग हो जाता है। हर इशारे को हर इंसान नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि हम इशारों में तो बात करते नहीं है, तो हमारे लिए भी इशारे समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उस बच्चे को क्या डर बना रहता होगा कि ये बच्चे मेरी बात को समझेंगे या नहीं, क्या मुझे अपने साथ खिलाएंगे या नहीं। ऐसे बच्चों को कई बच्चे खिलाना भी पसंद नहीं करते अपने साथ, है ना। वो सोचते हैं अरे इसके चक्कर में अपने को मजा नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसको महसूस कराइए कि आप भी हमारी तरह ही हैं। आप कोई बात नहीं, आपको थोड़ा उसके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, है ना। ऐसे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ आपको भी खेलना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको ये फील कराना चाहिए कि नहीं आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में भी बहुत कैपेबिलिटी है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ ये बच्चा किस बात से डरता होगा, इसको लगता होगा कि कहीं वो उसकी बात का गलत अर्थ ना समझ ले, क्या ये बच्चे उसको खिलाएंगे या नहीं अपने साथ, है ना, वो उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ये सारी आशंकाएं उस बच्चे के मन में रहती होंगी। सबको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना, टाइम हो गया है। तो आज का आपको सब सारे बच्चे सुन लीजिए, अभी क्लास लीव नहीं करना है किसी को भी। आपको दोनों असाइनमेंट भेजने हैं बेटा, झूठा प्रॉमिस मत करना। बहुत तकलीफ होती है जब आप यहाँ तो ऐसे करते हैं और फिर भेजते नहीं हैं। प्लीज सारे आज ही बोलो कि नहीं मैडम हम आज ही भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मैं आपको अभी भेज दूंगी। ओके बेटा ओके, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मेरा फेथ है आप में। मेरे को मालूम है मेरी क्लास के बच्चे मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, वो जरूर भेजेंगे। आप पर विश्वास करती हूँ मैं, है ना। आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, सारा काम करके मुझे 2 दिन में भेज देंगे। मैं कठिन शब्दों क्लास खत्म कर रही हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी एक्सरसाइज लेंगे। आप लोग बाय बाय ऐसा नहीं बोलेंगे, मीटिंग लीव हो जाएगी, फिर हम लोग ये रिकॉर्डिंग तब हम बाय बाय करेंगे। ठीक मैम कल छुट्टी है बेटा, आपको बता दिया जाएगा, है ना, डोंट वरी। मैम फॉर टीचिंग।